ब्रेकिंग न्यूज जमशेदपुर कैरों गांधी अपहरण कांड का खुलासा, पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जमशेदपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 13 जनवरी 2026 को अपहृत युवक कैरों गांधी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पूर्वी सिंहभूम के अनुसार बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 05/2026 के तहत दर्ज इस मामले में लगातार छापेमारी और सख्त पुलिस दबाव के चलते अपहरणकर्ता घबरा गए और जीटी रोड पर चौपारण से बरही खंड के बीच कैरों गांधी को छोड़कर मौके से फरार हो गए। पुलिस को सूचना मिली थी कि अपहरणकर्ता कैरों को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट करने की योजना बना रहे हैं। सूचना मिलते ही संभावित मार्गों पर घेराबंदी की गई, जिसके दबाव में आकर अपहरणकर्ताओं ने युवक को छोड़ दिया। बरामदगी के बाद परिजनों के आग्रह पर कैरों गांधी को सुरक्षित उनके आवास तक पहुंचाया गया। फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है। मामले में अनुसंधान जारी है। जनवरी को कैरव गांधी जो कि CH एरिया बिष्टुपुर के रहने वाले हैं, उनका अपहरण कुछ अज्ञात अपहरणकर्ताओं द्वारा किया गया था और उसके बाद इस संबंध में बिष्टुपुर थाना कांड संख्या 5/26 दर्ज किया गया था। इस कांड में 2 चैलेंजेस जमशेदपुर पुलिस के सामने थे। एक तो अपहृत की सकुशल बरामदगी और अपहरणकर्ताओं की धरपकड़ के बाद गिरफ्तारी। इन दोनों ही पॉइंट्स पे लगातार काम किया जा रहा था। परिजनों को अपहरणकर्ताओं द्वारा कांटेक्ट करने की कोशिश भी की गई थी, जैसा कि FIR में है, और इसमें रैंसम फ्रंट पर परिजनों से क्या नेगोशिएशन हुआ है उस बात की हम लोगों को आधिकारिक जानकारी नहीं है। वो परिजनों द्वारा हमको डिस्क्लोज नहीं किया गया है, लेकिन जहां तक इन्वेस्टिगेशन आया है कि उस फ्रंट पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ था। इस बीच हम लोगों को समय मिल गया था ये काम करने का कि हम कैरव की लोकेशन पता कर पाएँ या अपहरणकर्ताओं का पता लग पाए। इस मामले में DGP मैडम, जोनल ADG सर की भी लगातार ब्रीफिंग और मॉनिटरिंग की जा रही थी। रेंज DIG सर का भी इसमें मॉनिटरिंग की जा रही थी और इसमें स्पष्ट निर्देश थे कि हम लोग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए कैरव की सकुशल बरामदगी। तो उसके लिए लगातार हमारी जो टीम्स थी, इसमें जो हम लोगों का टेक्निकल सर्विलेंस था, जो भी हमारा इंटेलिजेंस गैदरिंग थी, जो भी इन्वेस्टिगेशन इसमें हम लोगों ने किया था, डिफरेंट गैंग्स पर भी हम लोगों ने काम किया था, लोकल इनपुट जनरेट किया था, दूसरे राज्यों के गैंग्स के बारे में भी जो जानकारियां एकत्रित की थी, उसके आधार पे जब हम लोगों ने इसमें जीरो इन किया तो कुछ छापामारी हम लोगों ने इसमें किया और उसके बाद अपहरणकर्ताओं पर दबाव बनने लगा, क्योंकि कुछ दिन भी हो गया था, फैमिली फ्रंट से उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था और पुलिस का दबाव लगभग बढ़ता जा रहा था। इस बीच हमको कल एक सूचना प्राप्त हुई, महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई कि ये लोग अपनी लोकेशन शिफ्ट कर सकते हैं। एग्जैक्ट कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, इसकी सूचना हम लोग को पिन पॉइंट सूचना नहीं थी, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने अपनी टीम के साथ बैठकर उस पर वर्कआउट किया, चीज़ों को जीरो इन किया, समय को, क्षेत्र को हम लोगों ने अपने इन्वेस्टिगेशन के अनुसार कि कहाँ हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, और डिफरेंट पॉइंट्स पर हमने अपनी टीमों को सतर्क कर रखा था और जैसा हमने सोचा था उसी तरीके से लगभग चीज़ें डेवलप भी हुई, क्योंकि अपहरणकर्ताओं को नहीं पता था कि हम लोग को इस बात की सूचना है। वो लोग कैरव की लोकेशन चेंज कर रहे थे, हमारी टीम्स लगातार उनका पीछा कर रही थी। 2 एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन या एग्जैक्ट गाड़ी हम लोग को नहीं पता थी। अंतिम में अपहरणकर्ताओं पैनिक कर गए, उनको समझ में आ गया कि उनका पीछा हो रहा है और यहाँ पर पुलिस काफ़ी सतर्क है और किसी भी अनहोनी की आशंका से उन लोगों ने पैनिक होकर कैरव को वहीं रास्ते में उतार दिया। और हमारी टीम जो आगे से आ रही थी, उस टीम ने कैरव को सकुशल बरामद किया। उनके परिजनों से सकुशल कैरव की बात कराई। परिजनों ने हमें अनुरोध किया कि कैरव लगभग 13 दिन से घर में नहीं है, तो उनको कहीं थाना या पुलिस ऑफिस ना ले जाकर सबसे पहले उनको परिजनों से मिलाया जाए और इसीलिए जमशेदपुर पुलिस की टीम के द्वारा उनको सबसे पहले उनके परिजनों के सुपुर्द किया गया। वो एकदम सकुशल है। उनके द्वारा यह भी बताया गया है कि किसी भी तरह की मारपीट या अब्यूजिव बिहेवियर उनके साथ नहीं किया गया, किसी भी तरह का टॉर्चर उनके द्वारा नहीं किया गया है। अपहरणकर्ता कौन है, इसकी पहचान अभी पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। हम लोग उस पॉइंट पर काम कर रहे हैं, जल्दी ही हम लोग को उस पर सफलता मिल पाएगी। अपहरण मानसिक अपहृत कैरव गांधी मानसिक रूप से बिल्कुल अभी स्वस्थ है, वो बात भी कर रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में उस ट्रॉमा को वो भूल भी जाएंगे। साथ ही साथ अब हम लोगों का जो इसमें चैलेंज है वो सभी अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी है। उसके लिए लगातार हम लोग छापामारी कर रहे हैं। जो भी इनपुट जनरेशन हुई है, जनरेट हुई है, जो भी हमें परिजनों से सूचना मिली है, कैरव से सूचना मिली है, उसके आधार पर इस पर काम चल रहा है। क्या उन लोगों ने अपना जो है कि अपहरणकर्ताओं ने अपनी पहचान ऑब्वियसली उनके सामने डिस्क्लोज नहीं की है, तो जो जो चीज़ें बताई हैं उन चीज़ों को हमने अपने इन्वेस्टिगेशन में लिया है और उस पॉइंट पर आगे कार्रवाई की जाएगी। इस जगह पे थोड़ा सा नहीं, ये काफ़ी देर रात की बात है, लगभग 12 से 12:30 बजे की बात है। बहुत ज़्यादा
उस समय पब्लिक का उस समय मूवमेंट नहीं था, जो बाकी ट्रैफिक मूवमेंट वगैरह रहता है ट्रक्स वगैरह का, वैसा वाला movement। ये अपहरण कैसे हुआ था, कहाँ से हुआ था? अपहरण यहीं से ही हुआ था, जो CH एरिया में कदमा सोनारी लिंक रोड के सामने से ही अपहरण हुआ था। जो इन्वेस्टिगेशन में हम लोग को बातें पता चली हैं कि एक गाड़ी में कुछ लोग आए थे और उनका अपहरण करके उनको ले गए थे और उनकी गाड़ी को कंदरा बेड़े के पास डंप कर दिया गया था। ये इन्फॉर्मेशन, इसी इन्फॉर्मेशन पे हम लोगों ने आगे भी काम किया है, CCTV फुटेज पर भी हम लोगों ने काम किया है। अभी क्योंकि आज ही वो हुए हैं, उनके परिजनों की भी ये दरख्वास्त थी कि उनको फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम दिया जाए। जब एक बार वो बात करने के लिए हमसे रेडी होंगे, पूरी तरीके से वो रहेंगे, तब उस पर डिटेल में हम लोग उससे बात की जाएगी। प्रारंभिक पूछताछ हम लोगों ने उनसे की है, तो जो इनपुट्स हम लोग को मिले उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी तक अनुसंधान में नहीं आया। सर कह रहा हूँ यहाँ से दूसरे इलाके में। में वही उन्होंने बताया कि एक कार में कुछ लोगों के द्वारा उनको रोका गया और उनको बोला गया कि कुछ इशू हुआ है, आपको तुरंत हमारी गाड़ी में बैठना पड़ेगा, और उनको फिर उनको उस गाड़ी में बैठा के दूसरी गाड़ी में दूसरा अपहरणकर्ता उनकी गाड़ी को चला रहे थे और आगे अपहरणकर्ता चला रहे थे। देखिए इन्वेस्टिगेशन में तो वही सामने आया है, हम इस पर भी काम कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आई है। पुलिस के वाहन नहीं है, पुलिस ये बेसिकली मास्करेड किया गया था, पुलिस का वाहन नहीं है वो, उसको पुलिस का स्टिकर वगैरह लगा के मास्करेड किया गया था। ये गैंग कहाँ का है? ये अभी गैंग अभी अपहरणकर्ताओं की आइडेंटिफिकेशन फ्रंट पे ही काम चल रहा है। गैंग कौन सा एग्जैक्टली, एक बार जब कुछ गिरफ्तारियां हो जाएंगी तो हम लोग बता पाएंगे। अभी ये नहीं बता पाएंगे एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट ऑफ मोमेंट किस राज्य के हैं, हम लोग ये नहीं बता पाएंगे। सर क्यों रेड हेलो सर, रेड किस स्टेट में हुआ? रेड काफी स्टेट्स में हुआ है, जितने भी हमारे नेबरिंग स्टेट्स हैं, उड़ीसा से लेके बंगाल, झारखंड, बिहार, हर जगह हम लोग रेड्स कर रहे थे और उसका काफी दबाव था। पैसे की जो बात आई थी, देखिए इनिशियली जो कांटेक्ट किया गया था वो रैंसम के लिए कांटेक्ट किया गया था, बट देन क्या अमाउंट था, उस पर क्या डेवलपमेंट हुआ, फैमिली ने भी उस पर खास कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया था, इसीलिए इतना दिन भी लग रहा था। फैमिली इस पर काफी सशक्त थी कि उनको रैंसम पे नहीं करना है।